आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड राज्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता थे। तो उत्तर है सी ऑप्शन, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न 2, उत्तराखंड के पृथकीकरण का मूल कारण है। ऑप्शन बी सही है, पिछड़ापन, निर्धनता, असुविधा व पलायन। अगला प्रश्न 3 है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 20वां। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी सही है, 5 जुलाई को मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न 5, उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या है। ऑप्शन सी सही है, 13 जिले हैं यहाँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। 2001 के अनुसार है 84.89 लाख, जबकि 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार जनसंख्या है 1,00,86,292, अर्थात 1,86,292। 7वां प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA स्थित है। ऑप्शन ए सही है, देहरादून में। प्रश्न 8, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS को प्रशिक्षण देती है कहाँ है। ऑप्शन बी सही है, मसूरी में। प्रश्न 9 है, उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, देहरादून में। 10वां प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नैनीताल। प्रश्न 12, उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो यह है ऑप्शन सी सही है, इसका 71.05%। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। ये विशिष्ट पहचान क्या है। बी ऑप्शन सही है, नैसर्गिक सौंदर्य। 14वां प्रश्न है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया गया। कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही है, 1 अगस्त 2000 को। 15वां प्रश्न, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे। कब फेंके गए थे। ऑप्शन ए सही है, 19 अगस्त 1994 को। प्रश्न 16, राज्य के अतीत के गौरवों में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ऑप्शन सी सही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 17वां प्रश्न, उत्तराखंड लोकसभा के निर्धारित स्थान हैं। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए निर्धारित स्थान कितने हैं। ऑप्शन बी सही है, 5। उत्तराखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है। ऑप्शन बी सही है, 71, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन को भी नियुक्ति किया जाता है तब 71 हो गई, वैसे 70 होती है। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड की दशकी मतलब 1991 से 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर है। ऑप्शन सी सही है, 20.41%, लेकिन वर्तमान में 2001 से 2011 में ये हो गई है 18.81%। 20वां प्रश्न, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी सही है, वन संपदा एवं पर्यटन। 21वां प्रश्न है, विश्वविख्यात फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन बी सही है, चमोली में। और पहाड़ों की रानी है, मसूरी में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन सी सही है, हरिद्वार। और चंपावत सबसे छोटा जिला है। 23वां प्रश्न है, राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। 24वां प्रश्न, राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, बद्रीदत्त पांडे को। 25वां प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति हैं। ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति ए देसाई। 26वां प्रश्न, कुमाऊं विश्वविद्यालय का उप कुलपति रहने का गौरव प्राप्त है। ऑप्शन बी सही है, MD उपाध्याय को। 27वां प्रश्न, केदारनाथ में किसका मंदिर है। तो ऑप्शन बी सही है, शिव का। 28वां प्रश्न, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है। ऑप्शन बी सही है, मसूरी में। मसूरी में ही कैंपटी जलप्रपात भी है। 29वां प्रश्न, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ है। तो ये ऑप्शन ए सही है, हरिद्वार। 30वां प्रश्न है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है। तो ऑप्शन सी सही है, रुड़की। प्रश्न 31 है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, ऋषिकेश। प्रश्न 32, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है। तो ये ऑप्शन बी सही है, नैनीताल। 33वां प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थस्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है। तो ऑप्शन बी सही है, बद्रीनाथ। 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात किस पहाड़ी पर है। ऑप्शन बी, मसूरी है।
35वां प्रश्न, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में है? ऑप्शन ए सही है, देहरादून। 36वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, मसूरी। 37वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? ऑप्शन बी सही है, नैनीताल। 38वां प्रश्न, उत्तराखंड में सातताल झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए सही है, नैनीताल। 39वां प्रश्न है, पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन ए सही है, मसूरी। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। 41वां प्रश्न, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित है? तो ये हरिद्वार जिला आरक्षित है। फिलहाल लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा आरक्षित है। और 42वां प्रश्न है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सही है, ऋषिकेश। 43वां प्रश्न, उत्तराखंड में संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में, डी ऑप्शन सही है। प्रश्न है, उत्तरकाशी जिले में कौन सा दर्रा है? तो ये ऑप्शन ए सही है, माना दर्रा। 45वां प्रश्न, चाइना पीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी सही है, नैनीताल। 46वां प्रश्न, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है? ऑप्शन ए सही है, हरिद्वार। 47वां प्रश्न, उत्तराखंड में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं? तो ये 71 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वर्तमान में। 39वां प्रश्न, भोटिया कहाँ की जनजाति है? तो यह है उत्तराखंड की। 49वां प्रश्न है, उत्तराखंड की भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 विभागों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से। 50वां प्रश्न है, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है? ऑप्शन डी सही है, नंदा देवी। 51वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो तिब्बत और नेपाल, डी ऑप्शन सही है। चांचरी क्या है? ऑप्शन ए सही है, यह एक नृत्य है। 53वां प्रश्न है, दून घाटियां कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन ए सही है, वाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। 54वां प्रश्न, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो ये ऑप्शन बी सही है, रेंजर की। 55वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सीट हैं? ऑप्शन बी सही है, 5। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सही है, 4 प्रकार के। 57वां प्रश्न, उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, पंतनगर उधमसिंह नगर में। 58वां प्रश्न, नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्रीनगर। 59वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि नीति के द्वारा प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम किस संस्थान ने बनाया? तो ऑप्शन ए सही है, पंतनगर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, उत्तराखंड में कितनी तहसील हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 110। वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। 61वां प्रश्न है, कण्वाश्रम कहाँ स्थित है? कण्वाश्रम तो यह है गढ़वाल में, ऑप्शन डी सही है। 62वां प्रश्न है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? किसे कहा था? कौसानी को, जो कि बागेश्वर में स्थित है। 63वां प्रश्न है, लैंसडाउन क्या है? तो ए ऑप्शन सही है, पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, देहरादून में। 65वां प्रश्न, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, 3 प्रकार के। 66वां प्रश्न है, अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो ये लगता है हरिद्वार में, ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये ऑप्शन ए सही है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, मतलब 53,483 वर्ग किलोमीटर। 69वां प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तरकाशी। 70वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो यह है डी ऑप्शन सही है, चंपावत का। 71वां प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह देवस्थल नैनीताल में स्थापित की गई है। 72वां प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी सही है इसका, कालागढ़। प्रश्न 73 है, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कार्बेट नेशनल पार्क से। 74वां प्रश्न, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है? तो ये ए और बी दोनों ही सही हैं, उपरोक्त दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। पांडव, थैला, चौफला, वादी, वादिनी आदि नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं। लौंग तथा भेला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो ये भी
ऑप्शन ए सही है, गढ़वाल में ही है। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, हरिद्वार में। 77वां प्रश्न है, इचारी बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन बी सही है, टॉन्स नदी पर। 78वां प्रश्न है, पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, पंतनगर उधमसिंह नगर में है। 79वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, नंदा देवी। प्रश्न 80 है, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी सही है, गंगा नदी। उत्तराखंड पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तराखंड बी ऑप्शन ही सही है, उत्तराखंड के नाम से ही जाना जाता था। प्रश्न 82 है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो ये ए ऑप्शन सही है, पौड़ी में। प्रश्न 83 है, खटीमा कांड कब हुआ? ऑप्शन सी सही है, 2 सितंबर 1995 को। प्रश्न 84, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन सी सही है, 1926 में। प्रश्न 85, उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन सी सही है, बद्रीदत्त पांडे ने। प्रश्न 86, राज्य की एक विभूति चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वह पुरस्कार क्या है? ऑप्शन सी सही है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। प्रश्न 87, उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन बी सही है, देहरादून में। प्रश्न 88, पिंडारी क्या है? तो डी ऑप्शन सही है, एक हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है इसे, हिमनद है। प्रश्न 89, उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, अल्मोड़ा में। प्रश्न 90, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए सही है, NP नवानी। प्रश्न 91, राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कार्यक्षेत्र है? तो ऑप्शन सी सही है, पर्यावरण। राज्य में छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, पिथौरागढ़। प्रश्न 93, राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, नैनीताल को। प्रश्न 94, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। प्रश्न 95 है, पर्वतारोही बछेंद्री पाल की ऐतिहासिक उपलब्धि है? तो डी ऑप्शन सही है इसका, माउंट एवरेस्ट विजय। प्रश्न 96 है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2000 के डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं? तो ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर दिनेश चंद्र बलूनी। प्रश्न 97 है, राज्य की सुंदरी ऋतु उपाध्याय ने एक सौंदर्य खिताब जीता, वह खिताब है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। प्रश्न 98 है, राज्य की वह विशिष्ट महिला जिन्हें वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, कौन है? ऑप्शन सी सही है, कलावती रावत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन बी सही है, नित्यानंद स्वामी। 100वां प्रश्न है, उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठित करने वाले मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन बी सही है, मुलायम सिंह। प्रश्न 101, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क था, जो वर्तमान में कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 102 है, नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्रम है, कौन सा क्रम है? ऑप्शन सी सही है, 27वां क्रम है। 103वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का विस्तार है? तो लंबाई और चौड़ाई बतानी है, इसमें ऑप्शन बी सही है, लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर। प्रश्न 104, उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है? ऑप्शन बी सही है, प्रद्युम्न शाह को। 105वां प्रश्न, उत्तराखंड की राजधानी अस्थायी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए सही है, देहरादून। 106वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, कितने प्रतिशत है? ऑप्शन बी सही है, 12.5%, या कहीं पे 13% भी लिखा हुआ आता है, दोनों ही सही है। प्रश्न 107, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है? यह 2001 के अनुसार है 159 और 2011 के अनुसार है 189। प्रश्न 108, उत्तराखंड की में साक्षरता है? 2011 के अनुसार है 78.8%, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 109 है, उत्तराखंड में स्त्री साक्षरता है? 2011 के अनुसार 70% हो गई है, ऑप्शन ए सही है। और पुरुषों की साक्षरता है 87.4%, 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न 110, उत्तराखंड में लिंगानुपात है? 2011 के अनुसार है 963 और 2001 के अनुसार थी 962। प्रश्न 111 है, उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, कहाँ पर है? देहरादून में, ऑप्शन बी सही है। 112वां प्रश्न, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को कौन से जून में रखा गया है? तो डी ऑप्शन सही है, जून 4 व जून 5।
प्रश्न 113, देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है? ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। प्रश्न 114, गंगा नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन बी सही है, गंगोत्री से। 115 प्रश्न है, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सही है, हरिद्वार से। 116 प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए सही है, नित्यानंद स्वामी। 117वां प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस बांध के विरोध में अड़े हैं? ऑप्शन सी सही है, टिहरी बांध। 118वां प्रश्न, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती थी? ऑप्शन ए सही है, हिमालय क्षेत्र में। 119वां प्रश्न, नैनीताल की खोज किसने की? तो ये क्या है? ऑप्शन बी सही है, बैरो ने। 120वां प्रश्न है, पंचेश्वर बांध परियोजना विवाद में क्यों है? तो ऑप्शन सी है सही है इसका, जैव संपदा की रक्षा के लिए। 121वां प्रश्न, मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही है, पिथौरागढ़। 122वां प्रश्न, उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था? ऑप्शन बी सही है, 1991 में। प्रश्न 123, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कविवर सुमित्रा नंदन पंत रहने वाले थे? ऑप्शन ए सही है, कौसानी मतलब बागेश्वर के। वर्तमान में बागेश्वर में है। पहले अल्मोड़ा जब जिला हुआ करता था पूरा, जब बागेश्वर जिला नहीं था तो तब कौसानी अल्मोड़ा में था। 124वां प्रश्न है, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त माना था? ऑप्शन बी सही है, गैरसैंण को। 125 प्रश्न है, मिलम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, यह एक ग्लेशियर है। 126वां प्रश्न, किसने कहा था रानीखेत दुनिया के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है? ऑप्शन ए सही है इसका, न्यायाधीश विलियम सी डगलस। 127वां प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। इन नदियों को सास और बहू भी कहा जाता है। प्रश्न 128वां प्रश्न है, पिंडार नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन सी सही है, पिंडारी ग्लेशियर से। प्रश्न 129 है, उत्तराखंड से चुने गए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? तो ऑप्शन सी सही है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 130 है, उत्तराखंड में नैना सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन बी सही है, पिथौरागढ़ में। प्रश्न 131, उत्तराखंड मंत्री परिषद का गठन हुआ? इसका डी ऑप्शन सही है, 9 नवंबर सन 2000 को। प्रश्न 132 है, किस विश्वविद्यालय को अब IIT का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन डी सही है, रुड़की विश्वविद्यालय को। प्रश्न 133 है, जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन सी सही है, चमोली में। 134वां प्रश्न, टिफिन टॉप कहाँ है? ऑप्शन ए सही है, नैनीताल में। 135वां प्रश्न है, IIT स्विट्जरलैंड द्वारा अपना एक IIT संस्थान भारत में कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन बी सही है, नैनीताल में। 136वां प्रश्न है, राज्य के प्रथम स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? कौन है? सुधांशु धूलिया को पहला स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। 137वां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए थे प्रथम? GCS रावत को। 138वां प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के गठन की प्रथम घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो ऑप्शन डी सही है, HD देवगौड़ा। प्रश्न 139, पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता थे? तो ऑप्शन डी सही है, श्री बद्रीदत्त पांडे। प्रश्न 140, हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, कुंभ नगरी भी कहा जाता है और संत नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न 141, सेनाध्यक्ष जनरल PC जोशी रहने वाले थे? ऑप्शन डी सही है, अल्मोड़ा के। प्रश्न 142, उत्तराखंड के पहले कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए सही है, मिस्टर गार्डनर। 143वां प्रश्न, गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1907-8 में। 144वां प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज मूलतः हैं? क्या है ये? ऑप्शन सी सही है, आध्यात्मिक गुरु। प्रश्न 145 है, राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण मूल निवासी हैं? ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड के ही थे। 146वां प्रश्न है, ब्रिटिश महिला हाइलामन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी का कार्यक्षेत्र था? कहाँ था इनका कार्यक्षेत्र? ऑप्शन सी सही है, राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का संचालन। प्रश्न 147 है, राज्य के प्रथम प्रशासक के रूप में कार्यरत अजय विक्रम सिंह हैं? ऑप्शन सी सही है, मुख्य सचिव। 139वां प्रश्न, उत्तराखंड हेतु गठित
पहला आयोग था? ऑप्शन ए सही है, फजल अली आयोग। 149वां प्रश्न, कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन बी सही है, बैजनाथ। 150वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का पहला बजट वर्ष 2001 वर्ष 2002 के लिए 3 मई 2001 को विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो यह ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। 151वां प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। 152वां प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, NP नवानी। 153वां प्रश्न है, सर्वाधिक अवधि 46 दिन तक प्रोमेट स्पीकर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ऑप्शन सी सही है, काजी मोइनुद्दीन, उत्तराखंड विधानसभा। प्रश्न 154 है, उत्तराखंड की 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी सही है, 12 जनवरी 2001 को। प्रश्न 55 है, उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी सही है, बेबी रानी मौर्य। 156वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 11 लाख रुपए का मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन डी सही है, ऐसे व्यक्ति या संस्था को जिसने इस राज्य में निर्धनों, निराश्रितों एवं दुर्बलों के जीवन में सुधार के लिए उत्कृष्ट योगदान किया हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न 157 है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से देश में पहली IT हिंदी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, देहरादून में। प्रश्न 158 है, उत्तराखंड देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए सही है, प्रथम। प्रश्न 159 है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, 5 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व के में क्षेत्रफल के आधार पर बाघों मतलब टाइगर्स का सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड में किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो कौन सा है वो? ऑप्शन बी सही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। प्रश्न 161 है, उत्तराखंड में निर्माणाधीन टिहरी बांध है? तो ऑप्शन ए सही है, भागीरथी या फिलंगना नदी पर। प्रश्न 162 है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, महिला के प्रथम बार मायके आने पर। प्रश्न 163 है, उत्तराखंड में बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है, यह पर्व है? ऑप्शन बी सही है, दीपावली का। प्रश्न 164 है, उत्तराखंड में कांचुला खरक है? तो ये ऑप्शन सी सही है इसका। ये क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। प्रश्न 165 है, सूची 1 बोली को सूची 2 क्षेत्र से सुमेलित करें। सूची 1 में बोलियां लिखी हैं, सूची 2 में क्षेत्र लिखे हुए हैं। तो ए में गढ़वाली, कुमाऊनी, भोटिया और जौनसारी, और बी में है गढ़वाल, कुमाऊं, पिथौरागढ़ और देहरादून। और ये सूची सुमेलित ही है पहले से, क्योंकि गढ़वाली में बोली जाती है, कुमाऊनी का ऑप्शन कुमाऊनी ही है, भोटिया का पिथौरागढ़ और जौनसारी देहरादून में। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ऑप्शन ए। 1 2 3 4 को ABCD से मैच किया गया है। तो इसके 165 पूर्ण हुए। धन्यवाद।